ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड दोज हु वर सेइंग कि मैम आवाज़ नहीं आ रही है, लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हम लोग को तकरीबन 10 मिनट वेट करते हैं, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जिन्होंने ज्वाइन करना होता है। किसी का नेट स्लो होता है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए अच्छा, अब एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने लेक्चर के दौरान चैट नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो ड्रॉप नहीं करने हैं। मैं इनको इसलिए ऑफ नहीं करती क्योंकि बीच में मुझे पूछना पड़ता है कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या कोई इस तरह का इशू होगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू होता है अगर कि लाइक सबको ही आवाज़ नहीं जा रही, कुछ भी ऐसा, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट कर देना कि मैम आवाज़ नहीं आ रही, ताकि मुझे पता लग जाए। इसलिए मैं चैट को ऑफ नहीं करती, बट आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, तो अब कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं आएंगे जब हम लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे, ताकि स्टूडेंट्स में वो कंफ्यूज ना हुआ करें। सही है। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें। ओके जी, सो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, वो दिख रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, पता लग गया कि स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 3 है, एंड अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है, इससे पहले जो है वो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि काफ़ी डिटेल्ड किस्म के थे। डिटेल्ड इसलिए थे बिकॉज शॉपिफाई इज़ न्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। ठीक है, लाइक मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट सभी के लिए शॉपिफाई जो है वो काइंड ऑफ न्यू है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, तो इसलिए जो है वो लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 है एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट इन्वेस्टमेंट या बजट, के शॉपिफाई के अंदर जो है वो आपको किस तरीके से बजट को डिवाइड करना होता है, और किस तरीके से जो है वो आपने बजट को डिवाइड करना है। सही है, कितना बजट आपको रिक्वायर होगा, कहाँ कहाँ पे जो है वो यूटिलाइज होगा। तो आज का लेक्चर जो है वो इसके हवाले से होगा। पहले हम थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ कि हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जो है वो लेक्चर्स में क्या क्या किया है, ताकि थोड़ा सा फ्लो में आ जाएं चीज़ें, अगर आप लोग जो है वो भूले हुए भी हैं तो। ठीक है, ओके, सो थोड़ा सा ना हम जाते हैं बैक। ठीक है, फटाफट से एक ले लेते हैं राउंड के हमने अब तक क्या किया है, ताकि अगर किसी ने आज ज्वाइन किया तो उसको भी पता लग जाएगा। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर वाज अबाउट कि शॉपिफाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि शॉपिफाई क्या है। एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो आप सेलिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन है, दराज है। फिर हमने इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो अमेजोन के साथ भी किया था, हमने दराज के साथ भी किया था। हमने ये देखा था कि इसका कितना मार्केट शेयर है, इसके अंदर जो है वो कितना पोटेंशियल है। इस सारी बात के ऊपर जो है वो हमने डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि शॉपिफाई के स्टोर को जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। उसके 2 मेथड्स थे, मैनुअल था। ठीक है, एक था कि आपने किस तरीके से कोडिंग में जाके फाइंड आउट करना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई की है या कोई और वेबसाइट है। सही है, और इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोगों का असाइनमेंट भी हुआ था और काफ़ी डिटेल में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपको जो है वो शॉपिफाई क्यों चूज़ करना चाहिए, ताकि कल को अगर आपके पास कोई क्लाइंट वगैरह आता है और आपको जो है वो उनको बताना पड़ सकता है, या आपको किसी के सामने जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वाई शॉपिफाई। ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो शॉपिफाई पे रहते हुए आप डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 175 कंट्रीज के अंदर शॉपिफाई इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा जो है वो आप अपना खुद का वेब स्टोर भी बना सकते हैं, फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड करता है, तो आप उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो है वो अपना ब्रांड बनाना है, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए भी शॉपिफाई जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सही है, उसके बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी विच वाज द वेज ऑफ अर्निंग। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी चीज़ को अगर आप देख लें, अमेजोन को देख लें, दराज को देख लें, शॉपिफाई को देख लें, या कोई भी चीज़ है, एंड गोल इज अर्निंग। ठीक है, कि आपने उससे किस तरीके से अर्न करना है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरी नहीं है जो बात आपने सुन रखी है आप उसी तरीके से अर्न कर सकते हैं। जिस तरीके से अमेजोन में ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग ही होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, सिर्फ अकाउंट क्रिएशन भी होती है, सिर्फ अपील राइट करके, सबमिट करके और उसके थ्रू अकाउंट को रीएक्टिवेशन करवाना, ये भी एक अलग से स्किल है। अगर आपको आ जाए तो आप करवाते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि 3 से 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं।
प्रोडक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई में भी अगेन वही बात है कि किसी को एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसके थ्रू वो जो है वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगा। आप पूरा का पूरा किसी का शॉपिफाई स्टोर रन कर सकते हैं, आप शॉपिफाई के स्टोर को क्रिएट करके दे सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बहुत टॉप डिमांडिंग स्किल भी है कि एक अच्छा स्टोर हो, क्योंकि शॉपिफाई में क्रिएटिविटी काम आती है कि आप कितना अच्छा किसी को स्टोर बिल्ड करके दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ ये थी कि अगर आपको वेबसाइट बनानी आ गई है, आपको शॉपिफाई का स्टोर बनाना आ गया है और आप एक अच्छा स्टोर बना लेते हैं, तो इसके थ्रू भी आप जो है वो ब्रांड अप्रूवल्स ले सकते हैं, यानी कि ये चीज़ जो है वो अमेज़न के साथ इंटरकनेक्टेड है। सही है। फिर कुछ हमने इसका स्कोप डिस्कस किया था, वही चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, इसका क्या पोटेंशियल है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने साथ साथ अपने माइंड में बिठानी है, ये नहीं कि आप एक लेक्चर लेते हैं और आपकी चीज़ों को भूल जाएं। आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप उसको फौरी तौर पर बता सकें कि ये 4-5 चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सही है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। फिर आप लोगों ने असाइनमेंट किया था। देन लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि शॉपिफाई जो है वो डिफरेंट प्लान्स प्रोवाइड करता है। सही है। उसके अंदर जो है वो आपके पास 3 प्लान्स होते हैं। उन तीनों प्लान्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस नहीं होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। वेबसाइट पे जाके भी देखे थे, इनके प्राइसिंग के डिफरेंसेस हैं। सही है, वो चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आपने अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वहाँ पे आपको कौन सा आप होम एड्रेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्या आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कौन सी डोमेन जो है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, आपको कौन सी डोमेन चूज करनी चाहिए, क्या आप कोई और मार्केट प्लेस ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शॉपिफाई में डॉक्यूमेंट्स का क्या रोल है, क्या वो आपको इनिशियल स्टेज पे चाहिए होते हैं या नहीं चाहिए होते, या आपको आगे जाके चाहिए होते हैं, ये चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की थी। सही है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जी जब आप शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब अगेन ये वो कंडीशंस हैं कि ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, आपको ज़बानी कलामी पता होना चाहिए कि ठीक है, शॉपिफाई पे हमें फ्री ट्रायल भी मिलता है, लेकिन उसके दौरान हम अपनी वेबसाइट पे लाइव नहीं कर सकते। डोमेन हमें कहाँ से लेनी चाहिए, क्या शॉपिफाई डोमेन प्रोवाइड करता है, अगर करता है तो हमें शॉपिफाई की लेनी चाहिए या हमें किसी और से ले लेनी चाहिए, कहीं और से लेने में कोई डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा। सही है। ये वो कुछ कंडीशंस थी, या कह लें कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू शॉपिफाई, जो कि आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करना ज़रूरी थी। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर लें शॉपिफाई की, तो इसमें कौन से 3 से 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है, या आप कह लें कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सक्सेस और फेलियर रेशो को जो है ना वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। जिसमें एक थी मेंटोरशिप, अगेन ये तो आपको हर चीज़ में चाहिए होती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन थी, इसके तो बहुत डिटेल में बात हुई। देन एडवर्टीजमेंट एंड देन पोस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन। पोस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन जो है वो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि किस तरीके से अगर आप क्लाइंट को ऑर्डर पहुंचाने से पहले पहले एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं, लाजमी तौर से आपने कॉल करनी है, आपने कंफर्म करना है कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, आपने लेना है क्योंकि डिलीवर होने वाला है, तो इससे आप अपना रिटर्न रेट जो है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस चीज़ के ऊपर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इस वाले पॉइंट को आपने लाजमी तौर से फॉलो करना है। सही है जी। फिर उसके बाद अगेन आपको जो है वो लेक्चर 2 के हवाले से एक असाइनमेंट दी गई थी जो कि होपफुली आप लोगों ने अब तक कर ली होगी। ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ ब्रीफ यू कैन से इंट्रोडक्शन, बहुत ही क्विक सा, कि हम लोगों ने अब से पहले क्या क्या किया है, यानी कि अभी तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के माइंड में आहिस्ता आहिस्ता एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो चुकी है कि अगर आपको शॉपिफाई पे काम करना पड़ जाए तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो। ऐसा ही है। बताएं। जो अब तक पीछे चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों को क्लियर है, सही है ना। गुड। सही है। अब ये थोड़ा सा जो है ना वो एक रिवीजन हो गया है, लाइक बंदे ने अगर कुछ गैप ले लिया हो तो वो थोड़ा सा चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है, नहीं जहन में रहता कि अच्छा हमने पहले क्या किया था। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हम सीक्वेंस में करते आए। सही है। अब आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है रिलेटेड टू बजट, या फिर आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट, कि आपने जब शॉपिफाई के ऊपर काम करना है तो उसके लिए जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, या फिर आप कह लें कि कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट लगती है, किस तरीके से यहाँ पे आपका पैसा जो है वो डिवाइड होता है। सही है। बजट की बात करते हैं। देयर इज़ नो एग्ज़ैक्ट फिगर फॉर इट। इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, योर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एग्रेसिव कैंपेन और ग्रेजुअल कैंपेन।
अब जब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी, मैंने आप लोगों को बताया था, देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी बिजनेस है आपका, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके पास जो है एक अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। सही है। प्रोडक्ट के ऊपर ना आपका डायरेक्ट डायरेक्ट बजट डिपेंड कर रहा होता है। इस तरीके से कर रहा होता है कि लाइक अगर आपकी एक प्रोडक्ट छोटी है, छोटी इन द सेंस कि वो कम प्राइस की है फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है या आपकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना, वो आपकी जो है वो कम हो। सही है। अभी नो मोर कमेंट्स, ठीक है। अभी लेक्चर के दौरान कमेंट्स नहीं करने। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बड़े साइज़ की है या आप कह लें कि एक्सपेंसिव है, तो उसको आप जितने यूनिट्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कह लें या आपकी जो बजट, आपका जो बजट है वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अमेजोन के साथ रिलेट करूँ, तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि जब हम लोग कर रहे होते हैं, लॉन्चेस कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट में हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग क्लाइंट का कम से कम बजट जो है वो यूज़ करें। ठीक है। हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करते हैं जिनका एमओवी जो है वो लो होता है, या जहाँ से हम लोग जो है जिनका एमओक्यू भी लो होता है, हम कम क्वांटिटी की प्रोडक्ट्स को मंगवा के और अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहता है, हम भी जो है वो सेटिस्फैक्शन के साथ काम करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम लग रही होती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी बात करें, तो यहाँ पे आपका बजट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपके प्रोडक्ट की नौयत क्या है और उसका अमाउंट क्या है। ठीक है। वो उसकी कॉस्ट कितनी है और फिर आप उसको कितना ऑर्डर करने वाले हैं। फिर आ जाती है सेकंड चीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताया था कि व्हेन इट कम्स टू शॉपिफाई, तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एडवर्टीजमेंट। ठीक है। कि आप किस तरीके से अपने जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट के एड्स चला रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जब आप चीज़ें करने लग जाते हैं, तो आपके जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर ये सब काम हो जाते हैं, और हर प्लेटफॉर्म जो है वो एडवर्टीजमेंट मांगता है। लाइक अमेजोन में भी हम लोग होलसेल में तो हमें एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम पीएल कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें प्रॉपर पीपीसी कैंपेन जो है वो चलानी पड़ती है। प्रॉपर स्ट्रेटजीज जो है वो उनको अप्लाई करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें इतना बजट लगाना है, इतना बजट लगाना है, फिर हमारे पास सेल्स आएंगे। ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू शॉपिफाई, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका उसके ऊपर भी बजट लगता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगेन, आप एक प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं या आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर भी आपका जो है वो बजट डिपेंड कर रहा होता है। मुझे देखें, जो प्राइवेट मैसेज आता है ना, वो आप काइंडली सेंड किया करें जनरल, ताकि सबको समझ में आए। एंड देयर इज अ कंटेस्टेंट विद नेम निदा असलम, शी इज सेइंग कि मैम आपने 17 नंबर स्लाइड मिस कर दी है। अच्छा, वो क्योंकि पिछले लेक्चर की थी, तो जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा, फिर आपने मुझे दोबारा से रिमाइंडर देना है, तो मैं इसको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपके पास जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप कितने प्रोडक्ट्स की लॉन्च करने वाले हैं, उसके ऊपर भी आपकी बजट या आप कह लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होगी कि आपको कितना लगाना पड़ेगा। योर टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेंट्री, एड कॉस्ट, रिटर्न एंड डिलीवर्ड ऑर्डर्स। दिस थिंग वर्क्स इन अ साइकिल। अब ये थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, या आप कह लें कि आज के लेक्चर का, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी क्विक सही है, इतना कोई लेंथी लेक्चर नहीं है। ठीक है। इसके अंदर ना मेन चीज़ यही है कि आपको ये थोड़ी सी साइकिल समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर आपका बजट किस तरीके से सर्कुलेट होगा, और किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आपका बजट लगेगा। तो चार चीज़ों के ऊपर आपका बजट डिपेंड कर रहा है। एक, आपकी इन्वेंट्री, कि आपने जो है वो कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर की है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी एड कॉस्ट आ जाती है, कि आपने जो है वो कितना एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपना बजट खर्च करना है, वो आपको कुछ रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाता है रिटर्न्स, कि आपको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न का मतलब होता है कि आपका एड की कॉस्ट वगैरह जो है वो आपकी ज़ाया गई है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके पास के डिलीवर ऑर्डर कितने हो गए, यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, उसके बाद आपके प्रॉपरली जो है वो क्लाइंट तक यानी कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच गए हैं। तो फिर आप एंड में हिसाब किताब कर लेते हैं, कि आपको पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने इतना जो है वो बजट लगाया था, और इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इतना इतना मेरा यहाँ यहाँ लगा था, इतना मुझे थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, यानी वापसी हुआ है मुझे नुकसान, और इतने जो है वो मेरे ऑर्डर्स पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी साइकिल मेरी सही से वर्क कर गई है। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, तो हमारे पास ये एक साइकिल है। ठीक है। और इस साइकिल के अंदर ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि किस तरीके से इन चार चीज़ों के ऊपर आपका बजट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एक आ जाती है आपकी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से मुराद क्या है, कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मंगवाए हैं। ठीक है। कितने आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, फिर उसके हिसाब से आपने जितने भी यूनिट्स ऑफ
प्रोडक्ट मंगवाए हैं उसकी आप जब टोटल करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ऐड कॉस्ट आपकी कितनी है, यानी कि आपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो पैसा लगाना है वो आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, अपने आपके बजट में आ जाएगा। देन अगेन जो मैंने आपको चीज़ बताई कि रिटर्न्स आपने काउंट करने हैं और उसके बाद आपके कितने नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गए। तो इस तरीके से ये एक पूरी सर्कुलेशन होगी आपके बजट की, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वो कंप्लीट एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से हमारी ये साइकिल चलने वाली है। ये मेन 4 स्टेप्स हैं आप, सही है। आप देखें, अब इसी चीज़ को मैंने जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके बजट को अगर आपने ब्रेक डाउन करना है तो आप उसको किस तरीके से करें। देखें, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है और एग्जांपल है तकरीबन 10 दिन की साइकिल की, कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो 10 दिन की साइकिल चला रहे हैं, सही है। आपने कहा कि मैं 10 दिन के हिसाब से अपना बजट जो है वो एस्टिमेट लगाना चाह रहा हूँ, या मैं जो हूँ वो अपना ये ऐड कॉस्ट वगैरह को और अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को डिवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि जी आपके जो प्रोडक्ट है, अ, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी कॉस्ट है 500 रुपये, ठीक है। यानी आपने जो भी यूनिट मंगवाया उसकी 500 रुपये कॉस्ट है, और आपने जो है वो अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जो है ना वो लगा दी 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपने लगा दी। अब एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के प्लेटफॉर्म की बात करूँ, आगे जो है वो हमारे पास टिकटॉक भी होता है, स्नैपचैट भी है। मेन चीज़ जो है वो टिकटॉक और फेसबुक, इन दोनों के थ्रू जो है ना वो आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है। एंड अगेन अभी मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब आगे जाके एडवर्टीजमेंट के लेक्चर्स होंगे तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपका बजट जो है वो लगना होता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आगे की है। लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको फेसबुक की एग्जांपल दे देती हूँ। और फेसबुक जो है ना, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि शुरू शुरू में आपका खर्चा थोड़ा सा होता है ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं फेसबुक आपके एड्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, ठीक है। फिर आपका खर्चा जो है ना वो और ज़्यादा कम होने शुरू हो जाता है। ये मैंने अभी मिनिमम से मिनिमम रहते हुए आपको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ें जो है वो पुट की हैं। सो आपने अब फर्ज कर लिया कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 500 रुपये है, 1000 आपने ऐड की कॉस्ट लगा दी। इफ इन द स्टार्ट यू गेट 10 ऑर्डर्स डेली एंड यू वांट टू रन 10 डेज साइकिल, ठीक है। अब आपको आपका शुरू में आपका ये गोल है कि जी आपके जो है ना वो दिन में 10 ऑर्डर तो आ जाने हैं, और आप 10 दिन की साइकिल चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी 10 दिन में आपने क्या करना है कि ऐड वगैरह चला के आप 10 डेज साइकिल के साथ जा रहे हैं, तो आपका किस तरीके से बजट ब्रेक होगा। अब देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़। हमने अभी क्या एग्जांपल लिया है, हमने ये एग्जांपल लिया कि जी हमारी 10 दिन की साइकिल है और एक दिन में हमें 10 ऑर्डर आ जाएंगे, सही है। हमने क्या किया कि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। यानी कि आपको जो है वो तकरीबन 100 यूनिट आपके पास आपकी प्रोडक्ट के होने चाहिए। 10 दिन में 10 दिन की आप सेलिंग कर रहे हैं, एक दिन में आपको 10 ऑर्डर आएंगे, आपके पास 100 यूनिट की इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या ऊपर बात की थी, हमने कहा था कि जी हमारे पास जो कॉस्ट है ना वो है 500। हमारे पास 500 रुपये की कॉस्ट है, और अब हमें पता है कि हमें जो इन्वेंट्री चाहिए वो हमें 100 यूनिट की चाहिए। तो हम 500 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग गया कि जी 50,000 तकरीबन हमारी इन्वेंट्री का खर्चा है, सही है। 10 दिन हमने सेलिंग करनी है, 10 दिनों में एक दिन में हमें 10 ऑर्डर आएंगे। हमें जो कॉस्ट पड़ी है, जहाँ से भी हमने अपनी प्रोडक्ट को बनवाया है, मैन्युफैक्चर करवाया है, जो भी है वो हमें 500 में पड़ गई है। तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 50,000 हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि जी हमारी एडवर्टीजमेंट की अब कॉस्ट कितनी है, हमने कहा कि हम पर डे जो है वो, ये पर प्रोडक्ट भी चीज़ वेरी कर सकती है। अब पर प्रोडक्ट यानी पे पर क्लिक वाला सिस्टम जो है वो आगे जाके लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने कहा कि जी हमने ऐड का कितना खर्चा लगा दिया, मिनिमम से मिनिमम हमने 1000 चले लगा दिया, 2000 छोड़े, हमने 1000 लगा दिया कि जी दिन का हमें 1000 रुपये ऐड के ऊपर पड़ जाएगा। उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ कि 10,000 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, क्योंकि मैंने ना कुछ चीज़ें ऑल्टर की थी तो वो यहाँ पे नहीं। हम्म, सही है। तो आपकी अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी बन रही है इस साइकिल के अकॉर्डिंग, 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, सही है। आपका इन्वेंट्री का खर्चा आ गया, और जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा लगेगा वो आ गया, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाती है, इतनी बन जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अभी आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन इसमें लाइक अगर हम कंपेयर करें दराज वगैरह से, अपने लोकल प्लेटफॉर्म से, तो इसमें आपको जो है ना शॉपिफाई में आपको लाइक प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा बच जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास यहाँ पे जो है वो बच जाता है। जी, ये जो अभी लास्ट शादाब अली हैं जिन्होंने भी कमेंट किया है, ऐसा ही है।
ये हमारा टोटल जो है वो 10 डेज के हिसाब से हमने बजट लगाया, और वो भी हमने डिवाइड किया कि हमारे पास मिनिमम जो है वो इतने इतने ऑर्डर आएंगे। वैसे एक दिन में लोगों को 70 70 80 80 ऑर्डर भी लग जाते हैं। फिर अगेन डिपेंड करता है ना कि आपने कितना अपने पास इन्वेंट्री का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। आपको पता होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। जैसे 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 स्टार्टिंग में तो खैर किसी के भी इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन आपको ना आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता जाता है कि अच्छा मुझे डेली के इतने ऑर्डर पड़ जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना बैकअप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आप उतना अपने पास और इन्वेंट्री जो है वो मंगवा के रख लेते हैं। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर एडवर्टीजमेंट वगैरह कि आप लोग कितनी एडवर्टीजमेंट करें। फिर जैसे जैसे आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपने बहुत से यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो शॉपिफाई के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आपका ब्रांड बनता जाता है फिर तो आपको पता है कि लोग जो है वो अपने दोस्त है वो आपको ठीक है इस तरीके से भी आगे बता रहे होते हैं कि जी आप फलानी जगह से जाके ले लें, आप फलानी जगह से जाके ले लें। तो इस तरीके से भी आपका जो है वो ज्यादा हो जाता है, आपके ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। नाउ आफ्टर ऑर्डर कंफर्मेशन वेदर योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड और रिटर्न। ठीक है, अब आपकी यहाँ तक की क्या चीज़ थी, आपने जो शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि हमने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली है, जहाँ से भी हमें सोर्स हो रही है। ठीक है, हमें लोकली भी सोर्सिंग इसकी मिल जाती है, हमने उसको सोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमारा सब रेडी है। अब हमें ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया है, हमने पोस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन की है, यानी हमने जो है वो ऑर्डर को कंफर्म किया है अपने क्लाइंट से, उसको कॉल वगैरह कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया। अब देखें दो ही सूरत हाल होती हैं कि आपका प्रोडक्ट या तो कम्प्लीटली डिलीवर हो जाता है यानी क्लाइंट तक पहुंच जाता है, और कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है तो वो आपको पे कर देगा, और पे करने के बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट ले लेगा। और दूसरी चीज़ यही है कि किसी भी वजह से वो आपका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट कर देगा या नहीं लेगा। दोज हु आर प्लेइंग विद कलर्स प्लीज अवॉइड, इट्स नॉट अ पेंटिंग क्लास। सो क्या होता है कि दो तरीके कार होते हैं कि एक तो ये कि आपका सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हो गया, ठीक है, क्लाइंट के घर पे पहुंच गया है। दूसरा ये कि उसने किसी भी वजह से जो है वो रिटर्न कर दिया। अब ये जो पोस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन की बात थी जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी कि आपने लाजमी तौर से करनी है, वो इसीलिए होती है कि वो आपके रिटर्न वाला जो लॉस है ना उसको बहुत 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 ज़्यादा मिनिमाइज कर देती है। जिस भी कस्टमर को आपने कॉल की और उसने ज़रा सा भी आपको थोड़ा सा ढीलापन दिखाया कि नहीं हम ले लेंगे, या मेरे घर में फलाने बंदे ने ऑर्डर किया हुआ था और मुझे जो है वो नहीं पता था, ये है वो है, आपने उस बंदे को डिलीवर ही नहीं करना। सही है, अभी जो क्वेश्चन आया ना कि हाउ टू कंट्रोल रिटर्न रेट, ठीक है, तो इसको आप सबसे बेस्ट तरीका शॉपिफाई में यही है कि आपने कॉल करके कंफर्मेशन करनी है। एंड मैंने शायद आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था, आप लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि जब आपका ऑर्डर वगैरह रेडी हो जाता है तो वो आपको डिलीवरी वाले कॉल करते हैं कि ये आपका एड्रेस है, ये आपका जो है ऑर्डर है, इतने आपके पैसे बनते हैं, आप उसको कंफर्म करते हैं, फिर वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर ना आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड हार्डली ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपका ऑर्डर प्रोसेस करेगा उसका फ़ोन नंबर आपके पास वैसे ही आ जाता है, ईमेल उसकी आपके पास जो है ना वो वैसे ही आ जाती है। लाजमी तौर से कॉल करें, कंफर्म करें, जहाँ पे आपको ज़रा सा भी एक हिंट मिल जाए कि ये बंदा जो है ना वो इधर उधर होने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ऑर्डर ही मत भेजें। सही है, क्योंकि 99% जो है वो चांसेस होते हैं कि वो आपसे नहीं लेगा। Usually, courier service release their payments in 7 to 10 days. After that, you get the final idea. Again, अब यहाँ पे बजट की ही बात हो रही है कि जब कुरियर वाले भी आपको जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पेमेंट वगैरह जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको जो है वो फाइनल आइडिया हो जाता है कि अच्छा जो है वो कितना जो है वो आपका एक्सपेंस आ गया था, और कितना जो है वो आपका खर्चा वगैरह आ गया था, और वही चीज़ है कि आपके कितने रिटर्न ऑर्डर्स हो रहे होते हैं, वहाँ से भी आपको जो है वो आइडिया हो जाता है। मलिक फिर इस सेंस में सेलर कुछ भी नहीं करता, कुरियर वाले वापसी आ जाते हैं। और वैसे अभी आगे जब कुरियर वालों का लेक्चर होगा ना पूरा, कि आपने किस तरीके से कुरियर सर्विस को यहाँ पे हायर करना होता है लोकली, हम ये लेपर्ड वगैरह के साथ किस तरीके से एग्रीमेंट करते हैं, तो वहां पे भी ये चीज आएगी कि क्यों आपने अपने क्लाइंट से लाजमी एड्रेस बिल्कुल ठीक पूछना होता है। इवन आप उससे तहसील पूछें, उससे जिला पूछें, अगर वो किसी गाँव में है उससे चक का पूछें। क्यों? क्योंकि अगर जरा सा भी वो होता है ना कि आपको ऑर्डर एड्रेस ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो कुरियर वाले बहुत ज्यादा जहमत नहीं करते, वो वापसी ले आते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए वो वाला पॉइंट भी अगेन वहां पे आएगा कि कैसे आपने जो है वो एड्रेस वगैरह बिल्कुल ठीक पुट करवाना है उससे फोन करके। जब आप कंफर्मेशन करें आप एड्रेस की भी कंफर्मेशन करते हैं। तो ये सारे वो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनमें जब आप काम कर रहे होते हैं आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये चीजें ना आपका रिटर्न रेट बहुत कंट्रोल करते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कुरियर वाले को क्या लगे, ठीक है, आपका एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एड्रेस है, आपने उसको जनरल से एड्रेस पकड़ा दिया, वो आपको कहाँ तक ढूंढेगा? वो थोड़ा बहुत कॉल करेगा, पूछेगा, कॉल भी आप नहीं पिक करेंगे, वो सिंपल क्या करेगा, वापसी ले आएगा। आपके ऐड के पैसे तो डूब गए ना वहाँ पे। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट विल रिटर्न बैक इट विल कॉस्ट यू द शिपिंग एंड एड कंप्लेन्स। अगेन वही चीज़ है कि आपका जो है वो एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो आपका
इसमें ज़ाया हो जाता है, जो आपने इतना ज़्यादा एड्स के ऊपर पैसा लगाया होता है। नाउ इफ़ यू वांट टू गो फॉर एग्रेसिव लाइक 50 ऑर्डर्स अ डे, यू कैन कैलकुलेट इट इन द सेम मैनर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जो आपको बताया था वो बहुत ग्रेजुअल कैंपेन थी, ग्रेजुअल भी क्या, उससे भी बहुत नीचे की कैंपेन मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल, ताकि ना ज़्यादा बड़ा फिगर हो, ना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो हमने कम ऑर्डर रखे, हमने सिर्फ 10 दिन की साइकिल का हिसाब लगाया। इसी तरीके से आप 30 दिन की साइकिल का रख सकते हैं कि आपके मंथली जो है वो कितने ऑर्डर्स आएंगे। और फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि आपने कितना एग्रेसिव कैंपेन चलानी है, यानी आप कितने एड्स के ऊपर जो है वो कितना एग्रेसिव एड्स को बूस्ट करना चाह रहे हैं। उस हिसाब से आपका जो है वो थोड़ा थोड़ा खर्चा इंक्रीज होता जाएगा। जाहिर सी बात है, खर्चा इंक्रीज होगा तो साथ साथ आपका जो है वो ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपकी पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होना शुरू हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को दिखना शुरू हो जाती है। तो वहां पे भी ये होता है। सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वाज डिस्क्राइबिंग अभी, कि आपने जो है वो जब एग्रेसिव कैंपेन लगानी है तो आपने यही वाली कैलकुलेशन जो हमने पीछे की है उसी को आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑल्टर कर लेना, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आवाज़ आ रही है? बिकॉज मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, सो आई डोंट नो कि इफ द वॉइस इज क्लियर और नॉट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर व्हिच वाज अबाउट इन्वेस्टमेंट और बजटिंग, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होती है कि यहाँ पे जो है वो आपका क्या असाइनमेंट जो है वो बनता है, ठीक है। सो असाइनमेंट अगेन यही है दैट यू हैव टू रिव्यू थिंग्स, ठीक है। रिसर्च कर लें, रिव्यू करें, और उसके अलावा जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, सो दैट यू लाइक आप लोगों को जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो रिमेंबर रहें, ठीक है, याद रहें, याद हो जाएं। और आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक मरतबा जो है ना वो लेक्चर को दोबारा से सुन लिया करें, ठीक है। क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वर्बली ही चलेंगी, तो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है कि आप लोगों का कितना कितना कहाँ कहाँ किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, वो कोई क्वेश्चन था जो बीच में क्या कहते हैं, मैंने रीड किया था, आई डोंट नो क्या था। कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन? हाँ, 17 नंबर की स्लाइड मिस कर दी। अच्छा, चले पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद।
नहीं, शहबाज अली एड्स चलाते रहना पड़ता है। हाँ, वो स्टेज होती है जब आपको ऐड की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपका एक फुली फ्लेजेड ब्रांड बन चुका होता है और आप अच्छा खासा फेमस भी होते हैं और लोगों के, चार लोगों में आपका नाम होता है, तो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। लेकिन जब इंसान का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा होता है ना, लोग चलाते हैं ऐड, तो कोई भी नहीं रोकता। बड़ी से आप देख लें कितने ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे पास, खाड़ी है, ये सारे, इनके कितने स्पॉन्सर्ड एड्स हम लोगों के सामने आ रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। कितनी लेंथ होनी चाहिए आर्टिकल की? बस ये छोटा सा हो बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो आज आप लोगों ने रीड किया वो। एहतशाम, प्रैक्टिकल वर्क कब स्टार्ट होगा? ऑल ऑफ दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी। क्योंकि ये आपको नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा नेट इश्यू था, काइंडली रिपीट। अच्छा, मैं पहले जरा 17 स्लाइड रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन ये वाला पूछा है। आयशा दानिश कहती हैं पीपल नेवर बॉदर टू रीड लॉन्ग आर्टिकल्स, सो बी प्रिसाइज। या यू आर राइट। अच्छा जी, 17 स्लाइड के बारे में आप पूछना चाह रही हैं, वो ये है कि आपने किस तरीके से अपने लॉस को या रिटर्न को। अच्छा, हाँ वाकई ये। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वाकई मिस हो गई थी। हाउ टू मिनिमाइज लॉस और रिटर्न का एक और पॉइंट, ऑर्डर कंफर्मेशन, स्लिप जनरेशन, एड्रेस कंफर्मेशन। हाँ जी, यही वो बात है जो अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने आपको बताया था कि किस कुरियर वाली बात के ऊपर ये चीज़ मुझे याद आई थी। तो ये वाले तीन फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अपना अगर रिटर्न और लॉस वगैरह जो है वो रोकना है, तो आपने क्या करना है कि इन तीन पॉइंट्स का ख्याल करना है। सबसे पहला वही चीज़ है कि ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है, आप उनको कॉल करें और उनसे जो है वो ऑर्डर कंफर्म करें। उसके अलावा जो है, अगर वो रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करे तो आपने उनको ऑर्डर डिलीवर नहीं करना, यहाँ पे आपका रिटर्न रेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। फिर स्लिप जनरेशन क्या है कि मेक मस्ट जनरेट स्लिप थ्रू स्टोर पोर्टल एंड फिल करेक्ट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि स्लिप जनरेशन होगी आपकी, ये आपका जो शॉपिफाई का पोर्टल होता है आप वहीं से जनरेट करते हैं। उसके अंदर आपने जो है डिटेल्स करेक्ट डालनी है। अगर आप डिटेल्स करेक्ट नहीं डालेंगे तो आपका ऑर्डर सही जगह पे डिलीवर वगैरह नहीं होगा। उन इश्यूज की वजह से भी वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। एड्रेस कंफर्मेशन में क्या है कि मेक श्योर टू कंफर्म कस्टमर एड्रेस ऑन कॉल टू अवॉइड रिटर्न, टेक कंप्लीट एड्रेस फ्रॉम देम इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, टाउन और फेमस प्लेस। मैनी रिटर्न्स आर ड्यू टू एड्रेस इश्यूज, courier do not take the responsibility and return your order if they can't find the address। ठीक है। सो वही चीज आ जाती है कि आपने बिल्कुल डिटेल में एड्रेस लेना है कि कुरियर वाले को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और वो फौरी तौर पे जो है वो आपके ऑर्डर को डिलीवर कर सके। ठीक है। पहले आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर है, फिर आगे पीछे ये सवाल बाद में। कैन यू शेयर रिकॉर्डेड वीडियो? ऑब्वियसली। यस शमाइला, मैंने आपका आपका सजेशन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट विद सर। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। उबैदुर रहमान क्या कह रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेक्चर था मैम, मुझे तो समझ आ रहा है। गुड। इसी तरह समझ आता है। पता है ये चीजें इतनी इजी होती नहीं है, बट द वे यू डिलीवर और यू कैन मेक थिंग्स इजी फॉर समवन, ठीक है, वो इसी तरीके से होता है कि आप उसको किस तरीके से इजीली जो है वो लिखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि जब इसको बना रहे होते हैं तो खुद भी रीड करते हुए समझ आ रहा होता है कि नहीं ये सामने वाले को समझ नहीं आएगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगी, बिकॉज ही और शी इज अ न्यूबी। नहीं, ये सिर्फ एवरी 10 डेज का नहीं होता, मैंने तो सिर्फ इजी रखने के लिए 10 डेज की साइकिल बनाई है। ये पर डे के हिसाब से भी चलते हैं, पर डे के हिसाब से ही होते हैं वैसे यूजुअली एड्स। ठीक है। फिर आप उसको अपनी नंबर ऑफ डेज के साथ जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपने तो वैसे मंथली और मंथली ही एड्स रन करने होते हैं। यस कॉस्ट है, लोकल सोर्सिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। यस मोहम्मद हसीब, इसमें शॉपिफाई में होते ही दो काम है, एक ड्रॉप शिपिंग और एक पीएल। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग भी आगे आएगी, एंड ज्यादा वैसे बेनिफिट ड्रॉप शिपिंग में है, लेकिन पीएल भी इसमें अच्छा चलता है, ब्रांड बिल्डिंग इसमें आप अच्छी कर सकते हैं। हंटिंग क्राइटेरिया अमेजोन की तरह होगा, हाँ जी, इसमें भी हंटिंग क्राइटेरिया भी है, इसके टूल्स भी हैं, एंड अगला लेक्चर आई थिंक सो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही है। यस आयशा, यू कैन गो विद वन प्रोडक्ट। नाइमा, यस यू कैन स्टार्ट अगर आपको सारी नॉलेज वगैरह है।
सलमान ज़हीर, अगर आपके पास सारी नॉलेज है, आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? But yes, you should add. ये मलिक नाम से ये जो है ना, ये हो रही है, ड्राइंग हो रही है। सो आई डोंट नो इफ इट इज लाइक ऑन पर्पस या फिर खुद से हो रही है। एहतशाम बहुत। यस, एनी चलती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। शुमाइला, देखें, अमेजोन होलसेल और शॉपिफाई की बात करें ना, दोनों के अपने अपने पर्क्स हैं, ठीक है। लेस कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ नहीं है, जब तक आपके लिए एक चीज़ नहीं है तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है। जिसके साथ आपका जितना नो हाउ ज़्यादा होता जाता है तो वो चीज़ फिर आपके लिए जो है वो आसान होना शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, अमेजोन, ऑब्वियसली अमेजोन इज़ अ बिग मार्केट प्लेस, तो ये उसके बाद तो ये सेकंड नंबर पे ही आता है। बट इट इज़ अ लाइक गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी। ये मलिक का जो क्वेश्चन अब आया कि हाउ वी विल गेट पेड व्हेन वी आर डूइंग कैश ऑन डिलीवरी एंड यूजिंग अ कुरियर, ऑब्वियसली यू हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कुरियर सर्विस ना। उनके साथ आपके प्रॉपर कुरियर सर्विस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर आप जब पोर्टल पे उनके साथ स्लिप जनरेशन कर रहे होते हैं, उनको किस तरीके से आप पोर्टल पे ऐड कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। तो फिर आपके पास आ जाती है पेमेंट। अभी मैंने बताया नहीं था कि वो कितने दिनों में पेमेंट रिलीज कर देते हैं। आयशा, अच्छा। उबैद, मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। यस एनी, पर अमेज़न पर रिस्क चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू, अब हाँ, थोड़ा बहुत क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं चीज़ें, तो इसलिए कह सकते हैं। नाइमा, यस नाइमा, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जो है वो सेम एलएलसी वगैरह भी यूज़ की हुई है और काइंड ऑफ सेम नामों से शॉपिफाई और उस पे स्टोर बनाए हुए हैं। अरसलान, अगर आप पूछें तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक के टैग्स और इसके टैग्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, टिकटॉक के, ये ज़्यादा बेस्ट है। कैन वी सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स? यस यू कैन। लेकिन वही चीज़ है, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसी प्रोडक्ट को ना अवॉइड करना चाहिए। मैम, अपना वेब डिज़ाइन का पोर्टफोलियो बनाना है, उसके लिए शॉपिफाई इज ओके फॉर दैट। बना लें। शॉपिफाई एज अ सीएमएस सिस्टम, अगर आप चाह रहे हैं कि उस तरीके से आपने पोर्टफोलियो बनाना है, वर्डप्रेस पे भी बन जाता है। बट शॉपिफाई पे सारे सेलिंग के ऑप्शंस वगैरह आपको देने पड़ते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट के टाइप का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज़ वर्डप्रेस। यू आर वेलकम सादिया। यस, कर सकते हैं, जरताशा या जरताश। विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह से अर्निंग हो सकती है शॉपिफाई पे? ऊपर हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ अर्निंग में। तो उसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट होती है। यू कैन क्रिएट स्टोर्स फॉर देम और यू कैन आप जो है वो उनको वो कर सकते हैं, उनके स्टोर्स वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन। अमेजोन पे एक वीए की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि आप किस तरीके से जो है वो टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे शमामा, हर मार्केट का ही अपना एक बेनिफिट है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसमें भी अच्छा काम हो जाता है। यहाँ पे इतना वो वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से रहते हुए आप यूएसए में कर सकते हैं काम। हंटिंग सेम है एज अमेजोन? नहीं, हंटिंग डिफरेंट है ऑब्वियसली। मतलब चीजें वैसी ही होती हैं, जिस बंदे ने पहले प्रोडक्ट एनालिसिस किया हुआ होता है उसको
समझ में आ जाती हैं चीज़ें आसान, लेकिन क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें तो डिफरेंट होती हैं। लाइक कुछ चीज़ें तो वही होती हैं ना नॉर्मल, जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि जो टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, खराब होने वाली ना हो, डेली यूजेज में हो। सही है। एड्स का टॉपिक भी बहुत मजे का होता है, आप लोगों को वहां पे पता लगता है कि किस तरीके से ये फेसबुक और ये सारी एप्स हम लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं। लाइक ऐसे पिक्सल का वर्ड यूज होता है, ठीक है, पिक्सल्स होते हैं, हम वो ऐड करते हैं जब अपने स्टोर में। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग शॉप सॉरी फेसबुक पे होते हैं, आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप जाते हैं, आप जाकर स्टोर पे देखते हैं, अच्छा इसने ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, आप थोड़ी कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब लोगों ने क्या, मतलब सबने ये पिक्सल्स जो है ना वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं, ठीक है, अपने स्टोर में। वो चीज़ आपको पूरा का पूरा डाटा ला के दे रही होती है और आपको बता रही होती है कि आपके पास इतनी ऑडियंस है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है। एक बंदा कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ जाके उसने किस किस चीज के ऊपर क्लिक किया था, और कौन कौन सी चीज उसने देखी थी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास आता है। और वो चीज इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि वहां से आपको पता लगता है कि ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है और यहाँ पे हमने ऐड चलाने। एंड फेसबुक खुद भी वहीं पे ज्यादा एड्स चला रहा होता है कि जहाँ पे पता होता है कि ये ऑडियंस है। जैसे फीमेल्स की चीजें यूजुअली जो है वो फीमेल्स को ही नजर आ रही होती है, ठीक है, वो बैग्स खरीद रही हैं या कपड़े खरीद रही हैं, कुछ भी, तो टारगेटेड ऑडियंस जो है ना उसी की नजर के सामने से वो ऐड गुजर रहा होता है। सही। अच्छा, सो ये जो है वो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। आई थिंक हमने जो है वो स्टार्ट किया था वही 45 पे। व्हाट आर द टूल्स टू हैंड, अभी जो है वो आगे जाके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर। लेट मी सी कि आगे का टॉपिक जो है वो है कौन सा। यस मोहम्मद हसीब, दिस इज द लेक्चर नंबर 4 अप टिल नाउ, सो यस, ये प्रोडक्ट हंटिंग पे ही है। अच्छा जी, आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही है, अब तक का जो समझा है या अब तक जितना किया है उतना आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि दिस इज समथिंग के इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी 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 ऊपर से गुजारा नहीं जा सकता, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के जो है वो होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, और वो होते ही रहेंगे, एंड तक वो नहीं खत्म होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो साथ साथ मुझे क्लियर करना ज़रूरी है, तो वो मैं कर देती हूँ। सही है। और बाकी ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है, बट जो यहाँ पे बैठा हुआ बंदा होता है ना वो एक सवाल का जब जवाब दे रहा होता है तो उसके सामने से स्क्रीन बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही होती है, ठीक है। तो फिर जो है ना वो समझ नहीं लगती कि किसका क्वेश्चन, जिसका भी फौरी तौर पे नजर के सामने आ जाता है ना हम वो देख लेते हैं। यस कौसर वर्क कर जाते हैं, एलएलसी का तो कोई सच सीन होता ही नहीं है, मतलब कि ना काम करे। ठीक हो गया। सो टेक केयर। सही है, अपने लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट जो है वो आप लोगों को समझ में आए। यस मैम, यहाँ क्वेश्चंस जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं। जो इस साइड पे बैठा हुआ बंदा होता है ना, लाइक मी, तो मेरे लिए रीड करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, वो एकदम एकदम ऊपर 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 जा रहे होते हैं, फिर बहुत ज्यादा चैट होती है, तो एकदम से ना आपकी लाइक आंखों के सामने आपको समझ नहीं आता। सो दैट्स वाई जो मुझे पॉप अप करते हैं क्वेश्चंस, वो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मैं ले लूँ। ठीक है। जूम मीटिंग ठीक था। देखिए, वी हैव मेजोरिटी ऑफ पीपल ना, तो वो फिर इसमें अकोमोडेट इजीली हो जाते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।